अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ा जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त पर इब्तिदाई समाअत हुई। इमरान खान के वकील सलमान सफ्दर ने अपने दलाइल में अदालत को बताया कि साइफर की गुमशुदगी का मुकदमा ताख़ीर से दर्ज किया गया और इसका मकसद साबिक वज़ीर आज़म यानी इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना था। सलमान सफ्दर ने अदालत को बताया कि मुकदमे के वादे माफ गवाह आज़म खान ने इमरान खान के खिलाफ बयान अगवा होने के बाद दिया था। इस पर बेंच के सरबराह जस्टिस तारिक मसूद ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि सच ऐसे ही सामने आता है। सुप्रीम कोर्ट ने FIA और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। इससे कबल कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में जेल ट्रायल की तमाम कार्रवाइयों को गैर कानूनी करार दे दिया है। ताहम अदालत ने जज की तैनाती को दुरुस्त करार दिया था और कहा था कि जेल ट्रायल करने के लिए कानूनी तकाजे मुकम्मल करना होंगे। कुछ सीनियर वकला की राय में कल के फैसले के बाद प्रोसिक्यूशन को मौका मिल जाएगा कि वो ट्रायल में जो है सरजद होने वाली गलतियों को दुरुस्त कर लें। साइफर ट्रायल को कलअदम होने के बाद इमरान खान के कानूनी चैलेंजेस में कमी हो सकती है या मज़ीद बढ़ सकते हैं और इस केस में जेल ट्रायल करने के लिए कौन से कानूनी तकाजे मुकम्मल करना होंगे, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर वकील सलमान अकरम राजा साहब। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून साहब, आप एडवोकेट जनरल थे इस्लामाबाद के जब मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। पाकिस्तान बार काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरपर्सन हसन रजा पाशा साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले सलमान साहब आपकी जानिब आऊँगी, चूँकि आप इस केस से मुंसलिक रहे हैं। जो कल के फैसले हुए हैं, इससे तहरीके इंसाफ को आप क्या समझते हैं कि नुकसान होगा या फ़ायदा पहुँचेगा? चूँकि एक दफ़ा फिर से ये ट्रायल शुरू होगा, एविडेंस भी फिर से आएगी, या जो लोग कह रहे हैं, जो वकील कह रहे हैं कि जी उनको एक लकूना जो मिले हुए हैं इस वक्त, वो उसको पुर करने का वक्त मिल जाएगा। देखिए, ट्रायल हो रही थी जो कि गैर कानूनी तरीके से हो रही थी। अब ठीक है, एक नजरिया ये हो सकता था कि गैर कानूनी ट्रायल होने दो, बंद कमरे में काल कोठरी में जो ट्रायल हो रही है इसको होने दो, और जब कन्विक्शन हो जाएगी तो अपील में ये तमाम ग्राउंड लिए जाएं कि ये ट्रायल ठीक नहीं हुई, इसमें जेल ट्रायल के जो लवाजमात थे वो पूरे नहीं किए गए वगैरह वगैरह। लेकिन देखिए, ये एक बड़ा खतरनाक लाया अमल होता। जब एक दफा कन्विक्शन हो जाती है तो हम जानते हैं कि अपील फिर महीनों सालों पड़ी रहती है। पता नहीं अपील का कब फैसला हो और उस फैसले में क्या नतीजा सामने आए। ये एक बहुत ही रिस्की आप कह लें स्ट्रैटेजी होती। फैसला हमने ये किया कि जो ये बंद कमरे में ट्रायल हो रही है इसको कलअदम करार दिलवाया जाए, क्योंकि ये कानून और आइन के खिलाफ है, और ओपन कोर्ट में ट्रायल जो है उस पर इसरार किया जाए। जब ओपन कोर्ट में ट्रायल होगी, जैसा कि अब हम तवक्को रखते हैं, तो आप देखेंगी कि बहुत से जो मामलात हैं वो खुल के अवाम के सामने आएंगे, मीडिया के जरिए वहां पे जो भी कोर्ट रूम में होना चाहेगा उसको इजाजत होगी। तो बहुत से मामलात जिनको तारीकी में अंधेरे में सुलझाया जा रहा था कानून और आइन के बरखिलाफ, वो नहीं हो सकेगा। तमाम कौम ये देख लेगी कि इस मुकदमे की हकीकत क्या है। ये एक मज़ाक़ा खेज मुकदमा है, और जब ये मीडिया के जरिए अवाम तक पहुंचेगा तो मेरा ख्याल है प्रोसिक्यूशन इस मुकदमे से भागना चाहेगी। दिफा को शायद बहुत ज्यादा देर दिफा ना करना पड़े, क्योंकि इस मुकदमे का कोई सर पैर नहीं है, और इस वक्त ये चल सिर्फ इसलिए रहा था कि ये तारीकी और अंधेरे में चल रहा था। ठीक, जहांगीर जदून साहब, आपने सलमान अकरम राजा साहब की बात सुनी, क्या आप उनसे मुत्तफिक हैं? देखिए कि एक हद तक तो बात ठीक है। इसमें ये भी एक साइड कहती है जी आपने डिफेंस के अंदर जो वीकनेस थी वो मतलब है जो प्रोसिक्यूशन के अंदर सॉरी वीकनेस है वो आपको पहले बता दिए। लेकिन बाज़ औक़ात कोर्टों में इस तरह होता है, जब आप अपील में जाते हैं तो पहला क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं जी आपने फ़लाँ जगह पे दरख्वास्त क्यों नहीं दी थी, आपने अगर ये गलत काम हो रहा था वहाँ पे क्यों नहीं ट्रायल कोर्ट को बताया था। तो फिर इसमें वो एक नेगेटिव चीज़ भी ले सकते हैं कि आपके नज़र आ रहा था आपको कि ये ट्रायल जो है वो जेल के अंदर हो रहा है, और तो एक बेसिकली चीज़ ही गलत है, तो उसको आपने क्यों कॉन्सेप्ट दिए कि वो मूव ऑन करे। तो उसमें दोनों तरफ से चीज़ें हो सकती हैं। तो हमेशा तो जज यही क्वेश्चन करते हैं बेंच में जी, मगर बाय एंड लार्ज तो आप सलमान अकरम राजा साहब जो बात कर रहे हैं उससे मुत्तफिक हैं? जिससे मुत्तफिक हैं कि उन्होंने जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया वो ठीक नहीं था उसका, जो ट्रायल जेल के अंदर। अच्छा, हसन रजा पाशा साहब, चूँकि आप पाकिस्तान बार काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लॉयर्स वकीलों की जो बॉडीज़ हैं
वो इस मामले को कैसे देख रही हैं कि जी एक सियासतदान है, जो भी कह लें, वो एक पब्लिक आई में है, उसके खिलाफ एक ट्रायल होता है और बंद कमरों के अंदर होता है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी वैसे क्या होगी? देखिए, हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि चेयरमैन तरीके इंसाफ का जो केस का ट्रायल है वो ओपन कोर्ट में होना चाहिए, जेल ट्रायल नहीं होना चाहिए और ना ही बंद कमरे में होना चाहिए। एक साबिक वजीर आजम रहे हैं, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन है, उनके खिलाफ इल्जामात हैं, वो पब्लिकली सबको पता होना चाहिए कि क्या इल्जामात है और उन्होंने क्या डिफेंस लिया है। तो ये मैं समझता हूं कि इस हद तक जो टेक्निकल ग्राउंड पे आके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया जेल ट्रायल को, ये हम इसको अप्रिशिएट करते हैं फर्स्ट इंस्टांस में। लेकिन दूसरी बात जो है वो ये है कि कोई ये इससे ये नहीं है कि अब हुकूमत वक्त जो है वो इस बात को मान ले, वो अपील में भी जा सकते हैं, और दूसरी बात वो इस तरह भी मुमकिन हो सकती है कि वो दोबारा वो प्रोसेस कंप्लीट करके और जेल ट्रायल की तरफ चले जाएं। उसके बावजूद हम इस बात को यकीनन कंडेम करेंगे कि इनका ट्रायल ओपन कोर्ट में होना चाहिए। अच्छा, जहां तक तरीके इंसाफ के वकील साहब ने ये बात की है कि मज़ाक़ा खेज है और ये है वो है, मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा बड़े अदब के साथ कि ये ऐसी बात नहीं है। कुछ जो नॉर्म्स और वैल्यूज होती हैं जी सफारती हवाले से, उनके जिस तरीके से खलंडरापन और इरेगुलरिटी की गई है और जिस अंदाज में उसको साइफर को मिसयूज किया गया, वो कोई इतना एप्रिशिएबल चीज नहीं है, कंडेम करना चाहिए। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बंद कमरे में नहीं, ओपन कोर्ट में होनी चाहिए। चलिए, इसके ऊपर तो मेरा ख्याल है कि आप तीनों इत्तेफाक करते हैं, मगर सलमान अकरम राजा साहब, जिस तरह के हसन रजा पाशा साहब कह रहे हैं कि फिर से ये मामला जेल ट्रायल की तरफ जा सकता है, तो कौन से कानूनी तकाजे जो हैं वो पूरे करने होंगे अगर ये जेल ट्रायल फिर से करते हैं, और आपका क्या डिफेंस होगा इस हवाले से? देखिए, जेल ट्रायल और ओपन ट्रायल में एक फर्क है। ओके, जेल के अंदर भी ट्रायल ओपन हो सकती है अगर ये आता है जेल के अंदर भी एक बड़ा कमरा मुंतखब करें और उस कमरे तक आने की मीडिया को रसाई दें, खानदान को रसाई दें, अवामुल नास को रसाई दें, आम वकला को रसाई दें, तो जेल के अंदर भी ओपन ट्रायल होती है। इंदिरा गांधी के जो कातिल थे उनकी ट्रायल तिहाड़ जेल में हुई, लेकिन उसको एक ओपन ट्रायल रखा गया। BBC, CNN जो जाना चाहता था उनको इजाजत थी कि वो कमरा अदालत में जाएं, अगरचे कमरा अदालत तिहाड़ जेल के इहाते में था। लिहाजा ये दो फर्क बातें हैं। लेकिन अब होगा ये कि अगर ये जेल ट्रायल करना चाहते हैं तो इनको मवाद सामने रखना पड़ेगा जज साहब के। जज साहब को उस मवाद को सामने रखकर एक ऑर्डर पास करना पड़ेगा। उस ऑर्डर के हवाले से अगर कोई शिकायत होगी तो रिविजन फाइल की जा सकेगी, पिटिशन फाइल की जा सकेगी, ये मामला ऊपर तक जाएगा, अदालतें इसको परखेंगी कि वाकई जरूरी है जेल ट्रायल, क्योंकि वाहिद जवाब ये दिया गया है कि चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की जान को खतरा है अगर उनको जेल से बाहर निकाला जाए। ये एक अजीबो गरीब मंतक है। बाकी साबिक वज़राए आज़म तो फिरते हैं, उनके मुकदमे जो हैं वो पूरी आन बान से आजकल जारी हैं खुली अदालतों में। तो क्या वजह है कि इमरान खान साहब को तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत पाकिस्तान के लिए इतना नामुमकिन है कि उनको जेल से बाहर नहीं निकाला जा सकता। इसलिए ये तमाम मामला आगे चलेंगे। इस दौरान अगर उनकी बेल हो जाती है तो फिर उनको जेल में रखने के लिए उन्हें और जवाब ढूंढने पड़ेंगे। अच्छा। इतना सादा मामला नहीं है। और अगर जेल में होती भी है ट्रायल तो जैसा कि मैंने अर्ज किया उसको ओपन करना पड़ेगा, इहाता जेल तक रसाई देना पड़ेगी तमाम लोगों को, अवाम को, मीडिया को, खानदान को। अच्छा, फिर ये मामला तो काफ़ी अरसे तक चल सकता है, इलेक्शंस जो हैं वो आने वाले हैं। जहांगीर जदून साहब, आपको क्या लगता है कि अगर ये मामला चलता रहा, देखें दो केसेस चल रहे हैं, एक मियां नवाज शरीफ साहब के जो अपील्स हैं वो चल रही हैं, उसके ऊपर तो कहा जा रहा है कि रोज़ की बुनियाद पे वो सुनेंगे, वो भी नाअहल हैं, इमरान खान साहब भी नाअहल हैं, दो बड़े पंजाब के जो लीडर हैं वो नाअहल हैं इस वक्त। तो इलेक्शंस तो आने वाले हैं, 8 फरवरी को इलेक्शंस अनाउंस हो गए हैं, क्या असर होगा इनका बराह रास्त इलेक्शंस के ऊपर, इलेक्शंस की डेट के ऊपर? क्या ये तारीख आगे भी जा सकती है?
नहीं, इलेक्शन से पहले मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ का केस तो कंक्लूड हो जाएगा। और इमरान खान साहब का? इमरान खान का केस देखें, डिपेंड करता है कि उनके जो अलकादर यूनिवर्सिटी वाला भी केस है, नैब का भी केस है, उन पे तो काफ़ी सारे केस बने हुए हैं। अच्छा। अगर ये केस जो है जिस तरह ये कह रहे हैं, अब एक देखें जो सिंगल बेंच था उसने कहा जी ये 4 वीक के अंदर आप जो है वो ट्रायल कंक्लूड करें जी। दूसरे केस में सलमान साहब भी वकील थे, उन्होंने सेटिसाइड कर दिया कि आपने प्रोसीजर सही अडॉप्ट नहीं किया। हाँ। अगर वो आप प्रॉपर प्रोसीजर के साथ उसकी संक्शन लेते हैं, देखिए 2 चीज़ें हैं जेल ट्रायल आपने कहा, एक तो है कि वेन्यू आपने शिफ्ट कर दिया है, हाउस ऑफ कोर्ट जो है आपने एक ऑर्डिनरी कोर्ट से जेल के अंदर ले गए, वो दूसरा होता है इन कैमरा ट्रायल या ओपन ट्रायल। वो अगर जज के पास पावर होती है, ट्रायल जज के पास अंडर सेक्शन 352 जो है CRPC की, वो अंदर किसी शख्स को एक्सक्लूड करना चाहे, वो कहीं बाकी वकला चले जाएं, सिर्फ पार्टी के वकला और पार्टी मौजूद रहें, तो उसको भी रीज़न देनी पड़ती है कि कोई ऐसी सीक्रेट चीज़ है। उसके अंदर जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सेक्शन 14 है, उसके तहत प्रोसिक्यूशन ने मेरे ख्याल में एप्लीकेशन दी थी। नहीं, मगर अब जेल के अंदर ही होगा ट्रायल इमरान खान? नहीं, हो सकता है जेल के अंदर तो पावर है, ट्रायल हो सकता है, मगर मोस्ट लाइकली ओपन ट्रायल होगा। ओपन ट्रायल, देखिए जेल का मतलब होता है कि ओपन ट्रायल होगा, मगर आप इसकी कितनी देर तक चलेगा इज द क्वेश्चन। अब ये तो देखें ना, प्रोसिक्यूशन के जितने विटनेस है उन्होंने प्रोड्यूस करने हैं, इन्होंने क्रॉस एग्जामिन करना है विटनेस को। सलमान साहब, ये जल्दी से आपसे पूछ लूं, चूंकि आप मुंसलिक रहे हैं, आपका अंदाजा क्या है कितनी देर तक ये चलेगा? आई मीन February 8 को इलेक्शंस हैं, सो ऑब्वियसली दीज थिंग्स आल्सो हैव टू बी एक्सपेडाइटेड इन सम वेज। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। देखें, ट्रायल का इलेक्शन की तारीख से कोई ताल्लुक नहीं है। इलेक्शन की तारीख एक सुप्रीम कोर्ट के सामने एक इकरार हुआ है, हालांकि ये भी आइन के बरखिलाफ है जो हो रहा है, लेकिन बहरहाल एक तारीख मुकर्रर है, उस तारीख पे इलेक्शन होने चाहिए। ट्रायल उस वक्त तक हुई हो या ना हुई हो, अपील की सुनवाई हुई हो या ना हुई हो, इन 2 चीजों का आपस में कोई कानूनी ताल्लुक तो हरगिज नहीं है। ठीक है, किसी की सियासी स्ट्रैटेजी के मुताबिक सियासी तो है ना सलमान साहब? नहीं, देखें, ज्यादती मुझे नहीं पता अब है कि नहीं है। सियासी है, बिल्कुल सियासी पहलू है, लेकिन अदालती और कानूनी ताल्लुक कोई नहीं। यहाँ पे चूंकि सियासत और जो कानून है वो अक्सर मिलता रहता है, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया। मगर ये जो इद्दत वाला केस है इमरान खान साहब के ऊपर बना है, ये अगर इसके अंदर ये गिल्टी करार देते हैं तो क्या ये मामला फिर 62 की तरफ जाएगा? जहांगीर जदून साहब, जा सकता है? मैं माजरत करता हूँ क्योंकि बहुत सारे चैनल ने मुझसे पहले भी क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने कहा ये पर्सनल चीज़, आई वोंट कमेंट ऑन इट। ये तो अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, मगर इसके ऊपर कमेंट हुआ है। हसन रज़ा पाशा साहब, बात ये है कि इसके ऊपर कमेंट हुआ है, बराह रास्त ये इंटरव्यूज़ जो हैं ये प्ले किए गए हैं, और अच्छी बात है जहांगीर जदून साहब ने एक प्रिंसिपल स्टांस लिया। मगर अगर ये मामला इस तरफ जाते हैं तो एक और वज़ीर आज़म जो है वो 62 जो है शिक उसकी भेंट हो जाएगा। आपकी क्या पोजीशन है, लॉयर्स की, वकीलों की क्या पोजीशन है इसके ऊपर? देखिए, ये जो फैमिली मैटर्स हैं, मैं समझता हूँ कि इनको इस तरह सियासी तौर पे इस्तेमाल और मिसयूज नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल जहांगीर जदून साहब की बात को सेकंड करता हूँ, और मैंने आज तक कभी भी खान साहब या किसी और सियासी लीडर की जाती जिंदगी के बारे में बात नहीं की, अदरवाइज भी नहीं करनी चाहिए। ये उनके अहले खाना अहलिया के साथ है मामला, और साबका शोर ने कुछ आके जो कहा आफ्टर थॉट है, क्या है, वट एवर मे बी, आई थिंक कि हमें इस बात पे कमेंट नहीं करना चाहिए, और ना ही ये 62(1)(f) के हवाले से इसको वो टैकल किया जा सकता है। मगर ऐसा लग रहा है कि ऐसे हो सकता है, क्यों सलमान अकरम राजा साहब, आपका क्या खदशा है? बिल्कुल नहीं होनी से। देखें, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले टिरियन केस की बड़ी धूम थी, जब अदालत में चला तो झाग की तरह बैठ गया, उसमें कुछ भी नहीं था उस मुकदमे में। ये उससे भी इंतहाई कमजोर मुकदमा है, मैंने इसका मुतालिया कुछ किया है, लिहाजा आप देखेंगी कि अब जब ये मुकदमा चलेगा तो ये शायद भागेंगे इस मुकदमे से भी। इसमें भी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। अच्छा, तो आप, मेरा ख्याल है आप तीनों की एक राय यही है कि जो पर्सनल मैटर्स हैं, ख़ास तौर पे सियासी लोगों के या किसी की भी,
उसको अदालतों में इस तरीके से घसीटना नहीं चाहिए। और जो इस वक्त उसकी आप समझते हैं जो लीगल उसके तकाजे हैं शायद वो पूरे नहीं होंगे। मेरा ख्याल है कम से कम हमारे साथ जो वकील हैं उनकी ये राय है। एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं और वक्फे के बाद नाजरीन फवाद चौधरी के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि आज उन्होंने अदालत में पेश होना था मगर उनको भी ऑनलाइन लिया गया। अब एक नया ट्रेंड बन गया है कि ऑनलाइन लिया जा रहा है, इसका बराह रास्त क्या असर होगा कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के ऊपर? यहाँ पे प्रोटेक्शन की भी बात सामने आती है, क्या जो अक्यूज़्ड है वो हिफाजत से कहीं है या नहीं है, ये भी सवाल उठाया जाता है। इसके ऊपर क्या अदालतों को नोटिस लेना चाहिए, हम पूछेंगे अपने वकला से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आज फवाद चौधरी साहब को जो है उनको पेश करना था अदालत में, मगर पेश करने के बजाय उनको स्काइप के ज़रिए जो है वो अदालत के अंदर लिया गया। जहांगीर जदून साहब, आप चूँकि एडवोकेट जनरल रह चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ये अच्छा ट्रेंड है कि लोगों को इस तरह स्काइप के ज़रिए जो है जेल से लाया जाए। क्या वजह है कि उनको अदालत में पेश नहीं किया जा रहा? उनकी तो ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है। देखिए, अभी एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कमेटी भी फॉर्म की है कि आप जो आपका सिस्टम है ये दुनिया के साथ नहीं चल रहा, इसको डिजिटलाइज किया जाए सिस्टम को, और ई सिस्टम और ई फाइलिंग जो है बाकी दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। और इसमें रिसेंटली कोई 2-4 महीने पहले जस्टिस मंसूर शाह साहब ने एक जजमेंट भी दिया है कि आप, एक औरत थी कनाडा जा रही थी तो उसने कहा आप वहाँ से भी आप एविडेंस रिकॉर्ड करवा सकती हैं। और मेमो गेट कमीशन में भी आपको बताया, ये बेचारे तो इधर ही हैं। नहीं, मतलब अगर उनको ऐसा कोई इशू है वो समझते हैं, मतलब आपको रीज़न देनी पड़ती है ना। इफ़ यू आर परफॉर्मिंग सम एक्ट लॉफुली और दूसरे पार्टी उस पर एतराज़ करती है तो आपको उसके लिए रीज़न देनी पड़ती है। अगर वो कहते हैं जी उनकी कोई जान को ख़तरा है या कोई ऐसी वजूहत है जिन पे हम नहीं ला सकते, हालांकि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब इलेक्शन कमीशन में केस था, वो कहते हैं जी हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते। इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर स्टेट एक बंदे को प्रोड्यूस नहीं कर सकती कोर्ट के सामने तो फिर क्या कर सकती है? फिर हम किस तरह न्यूक्लियर स्टेट हैं? तो आपको लगता है कि उनको प्रोड्यूस करना चाहिए था फवाद चौधरी? अगर वो चाहते हैं जी मैं कोर्ट के पास जाना चाहता हूँ, उनको प्रोड्यूस करना चाहिए था। अब ये नहीं ना मालूम कि वो जाना चाहते थे कि नहीं जाना चाहते थे। हसन रजा पाशा साहब, बात ये है कि सियासतदान तो वो हैं, सियासतदान तो अदालत आके ही अपनी बात करते हैं, उनको मौका मिलता है कि वो सहाफ़ियों से भी बात कर सकें। अब जबकि आप सियासतदानों को ले जाएंगे जिस तरीके से उनको लेके गए, और ये मालूम नहीं था कि पहले तो वो उनको कौन सी पुलिस थाने में रखा गया, फिर उनकी फ़ैमिली का बयान आया कि हमें नहीं पता वो कहाँ हैं, फिर उनको पुलिस थाने में पेश कर दिया जाता है, फिर उनको जुडिशल रिमांड पे भेज दिया जाता है। अब सवाल ये है कि फवाद चौधरी के केस में आप स्काइप का इस्तेमाल कर ही क्यों रहे हैं? आप क्यों ना उनको जेल से कोई ज़्यादा दूर तो नहीं है जेल, आप उनको क्यों नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर देते? देखें, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि मेरा फवाद चौधरी के साथ सियासी तौर पे या उनके हवाले से इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन जब इस जगह पे मैं बैठा हूं और मुझसे आप एक ईमानदाराना राय पूछ रही हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस अंदाज में उनको पेश किया गया अदालत में वो इंतहाई गैर मुनासिब था। उनके चेहरे पे मुंह ढांपा हुआ था कपड़े के साथ, और ये कोई दहशत गर्द नहीं था। एक सियासी है, एक FIR हुई है, आप उसका ट्रायल करें वट एवर मे बी, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप दहशत गर्द बना के लाएं चेहरे पे और पूरा चेहरा ढांप के लाएं। अजीब सी वो मज़ाक़ खेज सूरत हाल बनती है और अफसोस भी होता है। दूसरी बात देखिए, कानून की मंशा है। कानून ये कहता है कि जब अरेस्ट करें तो विद 24 आवर आप मजिस्ट्रेट को रूबरू पेश करेंगे। उसकी क्या वजह है? उसके पीछे एक पूरी एक रीजनिंग है और एक फिलॉसफी है कि पुलिस और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज जब पेश करती है, मुलजम को अरेस्ट करती है, तो बाउंड है कि फिजिकल अपीयरेंस मजिस्ट्रेट के पास हो, और मजिस्ट्रेट देखता है कि क्या ये मुलजम है, फिर उसकी मेडिकल की सूरत हाल देखता है, उसकी सेहत देखता है, उसके बाद रिमांड देता है या जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया जाता है। तो आप समझते हैं उनको अदालत में पेश होना चाहिए था बेसिकली? जी बिल्कुल। अंडर ट्रायल रिक्वायरमेंट है कि विद इन 14 डेज वो पेश हो अदालत में, उनको पेश करना चाहिए। जी सलमान अकरम राजा साहब, क्या सुप्रीम कोर्ट को इस बात का नोटिस नहीं लेना चाहिए कि जी एक जो अक्यूज्ड है वो इधर मौजूद है, रावलपिंडी इस्लामाबाद के अहाते में है, मगर उनको अदालत में पेश नहीं किया जा रहा? जी बिल्कुल नोटिस लेना चाहिए। ये एक बड़ी सोची समझी मुझे लगता है एक स्ट्रैटेजी है, एक लाया अमल है कि सियासी लोगों को अवामी मंजर से गायब कर दिया जाए।
पहले नाम लेना मातूब ठहरा, फिर कहा टीवी पे शक्ल नहीं दिखाई जाएगी। अब अदालती कार्रवाई के दौरान भी वो चाहते हैं कि या अदालती कार्रवाई बंद कमरे में, जेल में हो जहाँ कोई ना हो, और अगर ओपन कोर्ट में होनी भी है आम अदालत में तो उनको पेश ना किया जाए, वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाए। इस तमाम का मकसद ये है कि एक दूरी कायम की जाए एक सियासी शख्सियत और अवाम के दरमियान। और ये अगर जो 190 मिलियन पाउंड का जो केस इमरान खान साहब जो फेस कर रहे हैं एहतसाब अदालत के हवाले से, उसकी अंदर भी जो उनसे गवाही ली जा रही है या उनकी सरजनिश हो रही है तो वो भी जेल के अंदर हो रही है। तो अब जबकि ये कह दिया गया है कि जी साइफर ट्रायल को कलअदम करार दे दिया गया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये ट्रायल भी तो जेल के अंदर हो रहा है जी, कि वहां पे भी कोई जवाब देना होगा कि क्यों जेल के अंदर हो रहा है, क्यों क्लोज ट्रायल हो रही है, क्या इन कैमरा वहां पे जरूरत है ट्रायल करने की। ये तमाम बातें मज़ाक़ा खेज थी। इनका ख्याल था कि हम ये कर गुजरेंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए मैं दाद देता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। उन्होंने एक बहुत ही मैं समझता हूँ जरूरी फैसला किया है, साहिब फैसला किया है। इस मुल्क में अगर कोई एक हुयूला भी रहना है आइन और कानून का तो ये नहीं होना चाहिए कि आप बंद कमरों में तमाम ट्रायल्स मुनक्किद करें। 190 मिलियन पाउंड वाला जो मामला है उसमें तो आज बहुत अहम पेशरफ्त हो गई। सुप्रीम कोर्ट में जो मलिक रियाज साहब ने कागजात दाखिल कराए हैं उससे ये बात साबित हो गई कि इस पैसे का हुकूमत पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं था। कैबिनेट के किसी फैसले के तहत ये पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं गए, ये डायरेक्ट मलिक रियाज साहब के खानदान के जो अकाउंट थे वहां से डायरेक्टली ये पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया। तो वो मुकदमा तो मैं समझता हूँ आज एक बहुत अहम मोड़ पे आ गया है। अब आगे मुझे कोई खास बात उस मुकदमे में नजर नहीं आती। मगर सलमान साहब, जहांगीर साहब भी बैठे हुए, जहां तक मुझे याद है, हो सकता है कि मैं गलत बात कर रही हूँ, मगर क्या बाकी जो सियासतदान थे उनका भी तो जो है बंद कमरों के अंदर या जेल के अंदर ही ट्रायल हुआ था ना जी? कौन से सियासतदान का ट्रायल बंद कमरे में हुआ है? देखिए एहतसाब अदालत के हवाले से तो हुआ है, कईयों का हुआ है, नहीं हुआ। देखिए एहतसाब अदालत भी आम अदालत के तौर पे काम करती रही है, जुडिशल कॉम्प्लेक्स हो या जहां भी अदालत थी। जेल के अंदर ट्रायल जो है इसके लिए बहुत सारे नून लीग के जो लोग हैं वो तो यही दावा करते हैं इन्वेस्टिगेशन जेल के अंदर होती है। इन्वेस्टिगेशन हुई है, अच्छा, इन्वेस्टिगेशन जेल में नहीं हुआ। जेल में देखें ट्रायल एक डिफरेंट चीज़ है। अभी जिसका आपने 190 मिलियन पाउंड का जिक्र, उसमें अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। हाँ। अभी उन्होंने उसको अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, रिमांड दिया है। उसके बाद जो है अब देखें इस पर क्वेश्चन तो वो उठा सकते हैं कि इस तरह हुआ है, इस तरह नहीं हुआ है, अरेस्ट कैसे हुई है, नहीं हुई है। वो तो लीगल क्वेश्चन जो है वो हर एक चीज़ पे उठते हैं और उठने चाहिए अगर उनका कोई राइट बनता है। लेकिन अभी वो उसका जो नैब वाला केस है उसका भी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। मगर मैं क्या गलत हूँ कहने में कि जी इन्वेस्टिगेशन बाकी कुछ सियासतदानों की नैब, बिल्कुल। अगर तो ये करते क्यों हैं आप इन द जेल, आप क्यों करते हैं? देखिए ना, एक मुल्ज़म अगर किसी एक पहले मुकदमे में अरेस्ट है तो उस पर अगर दूसरी FIR होती है, कोई दूसरा केस रजिस्टर होता है तो उसको आप फिर बाज़ को बाहर नहीं लाया जाता और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो है उसके लिए भी आसानी कि आप उसको जेल से बाहर लेके आएँ, अवलात में लेके आएँ, दोबारा उसको अरेस्ट करके उस किसी अपनी पर्सनल कस्टडी में लेके आएँ। तो वो कहते हैं जी हमने इन्वेस्टिगेशन ही करनी है। तो जो सवाल जवाब मियां नवाज शरीफ पे जेल पे बड़े सवाल जवाब हुए हैं मुख्तलिफ केसों में, जिस तरह अभी ये तोशा खाना वाला केस था, फिर उसके बाद उनका एक लैंड वाला इसमें जियो के जो अपने ओनर है उन पर भी केस बना था प्लाट का, तो उसमें भी जेल के अंदर ही इन्वेस्टिगेशन हुई है। और ऐसी इन्वेस्टिगेशन की ऐसा होना नहीं ना चाहिए। एक टीम आती थी, दूसरी चली जाती थी। लोगों को आप लोग ले जाते हैं जेल में, जो मर्जी उनसे पूछते रहे। हाँ। बात ये है हसन रजा पाशा साहब, एक और भी सवाल आपसे करना है, चूँकि इसके ऊपर वकला की कम अज़ कम मैं समझती हूँ एक कंसेंसस है, अगर हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ौजी अदालतों में जो कलअदम करार देने का फ़ैसला है, इसको अब तकरीबन 1 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक जो मुल्ज़मान हैं वो फ़ौजी अदालतों में उनको पेश किया जा रहा है। तो ये क्या तौहीन अदालत का नहीं बनता केस उनके ऊपर? देखिए, जब एक कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया और उन्होंने इस फैसले को अनडू कर दिया कि फ़ौजी अदालतों में केस उन्होंने कहा कि नहीं चल सकते, तो उन फौरी तौर पे गवर्नमेंट को इस पे इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए था, और नहीं की तो ये बहुत ज्यादती है। नहीं, मगर क्या ये तौहीन अदालत का केस नहीं बनता सर? नहीं, अपील का टाइम गुजरने के बाद बात हो सकती है तौहीन अदालत या क्या। सर इसके ऊपर मैं क्विक लेकिन चूंकि जी
मैं क्विक एक आंसर, सलमान अकरम राजा साहब, क्या ये तौहीन अदालत का केस नहीं बनता कि जी अगर कह दिया गया है कि जी नहीं करना सिविलियंस का फौजी अदालतों में, मगर अभी तक वो पेश हो रहे हैं, डज दिस नॉट क्वालिफाई एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? अगर तो अदालत बैठी हुई है और उसमें पेश किया जा रहा है फिर तो बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सिविलियंस की हद तक इस अदालत का कोई वजूद ही नहीं है, तो फिर किस अदालत के सामने सिविलियन कैदियों को पेश किया जा रहा है? इनको फौरन इनको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था कि आम अदालत में, मगर ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। तो जहांगीर जदून साहब, हुक्म अदूली है और ये गलत है। तौहीन अदालत भी ये बिल्कुल बनती है। तो तौहीन अदालत बनती है जहांगीर जदून साहब? ये तो एक तो या तो उनके वकला बता सकते हैं या जो, आपकी क्या राय है? नहीं, मेरी राय तो ये अगर ट्रायल होता है तो नहीं होना चाहिए क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। लेकिन ये अभी मैंने मतलब सलमान अकरम राजा सर मुझे बताया था कि ट्रायल जो है वो अभी नहीं हो रहा, उन्होंने स्टॉप कर दिया है। अगर स्टॉप कर दिए तो फिर मुनीज़े कह रही हैं कि उनको पेश किया जा रहा है। हाँ, ये इन्होंने मुझसे एक दफ़ा हमारी कोर्ट में मुलाकात, उन्होंने कहा था स्टॉप हो गया, ट्रायल भी नहीं तो हो उनको रहा। पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया जा रहा? ये बात है कि अगर वो ये उनके कह सकते हैं ना वकला जो उनके हैं या उनके जो फैमिली मेंबर हैं जी, अगर स्टॉप हो गया ट्रायल तो अगर कोर्ट का जो है अभी अपील तो सस्पेंड तो नहीं है आर्डर। हाँ। अगर अपील हो भी जाती है, अनलेस के आर्डर जो है वो अपीलेट बेंच जो है उसका सस्पेंड करता है उस बेंच का, तो उस वक्त तक जो है वो ट्रायल प्रोसीड नहीं हो सकता और उनको वापस पुलिस की कस्टडी में आना चाहिए। अच्छा, ये आप, मेरा ख्याल है आप सबकी राय है। आज जो है बड़ा कंसेंसस हो रहा है हमारे प्रोग्राम के ऊपर, चूँकि वकील बैठे हुए हैं और वो लीगल इश्यूज़ के ऊपर लॉजिक से बात करते हैं। छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आज एक और इशू के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी को दूसरा शो कॉज नोटिस जो है वो जारी करते हुए इनसे 14 रोज़ में जवाब तलब कर लिया है। शो कॉज नोटिस जारी करने का फ़ैसला 4-1 से हुआ, जबकि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने अपने ख़िलाफ़ रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट में आइनी दरख्वास्त के ज़रिए चैलेंज भी कर रखा है। इसके अलावा कल इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का जो है वो फ़ैसला सुनाएगी और इस केस के फ़ैसले में ये वाज़े हो जाएगा कि क्या बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास रहेगा या नहीं रहेगा। हसन रज़ा पाशा साहब, चूँकि आप इस केस में पेश भी हुए हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के हवाले से जो जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के ख़िलाफ़ है, आप नहीं समझते कि जो कुछ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हो रहा है इससे बेंच के अंदर भी एक डिवीज़न आ जाएगी? अभी मैं नहीं समझता। देखिए, ये आइन की रिक्वायरमेंट है, आर्टिकल 209 है और जिसके तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील दी गई है, जिसके चेयरमैन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं, 2 सीनियर जजेस जो हैं वो उसके मेंबर होते हैं और फिर 2 सीनियर चीफ जस्टिस, चारों सूबों में से जो सीनियर चीफ जस्टिस होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। तो इसकी तश्कील आइनी तौर पे की गई है और ये सोच और समझ के साथ, और इसकी स्पिरिट ये है कि जजेस का, सुपीरियर जुडिशरी के जजेस का जो कार्रवाई है उनके खिलाफ 209 के तहत, वो सिर्फ जजेस ही कर सकते हैं। तो डिवीजन की बात नहीं है, ये तो कोई भी जज होगा जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेंबर होगा, उन्होंने ये केस सुनना है। तो इसकी ऐसी बात नहीं है डिवीजन वाली, ये दिस इज अ मैटर ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन की गई। ठीक है। सलमान अकरम राजा साहब, जो इलेक्शन कमीशन के अंदर कल केस आ रहा है, इसके ऊपर ये भी फैसला अब होगा कि क्या बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप चूँकि मामलात को देखते रहे हैं, आपकी क्या तवक्कुआत है? देखिए, इस मामले को मैंने बहुत गहराई में नहीं देखा, लेकिन जहां तक गुफ्तगू हुई है मेरी दोस्तों से जो इस मुकदमे में पेश हो रहे हैं, उनका तो ये तासुर था कि जब ये फैसला महफूज किया गया था कुछ हफ्ते पहले, तो इलेक्शन कमीशन मुतमईन था कि तमाम जो लवाजमात हैं कवायद के मुताबिक वो पूरी हो चुकी हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी हो चुका है और कोई वजह नहीं कि बल्ले का निशान जो है वो PTI को ना दिया जाए। अब अगर इससे हटके कोई फैसला आता है तो यह गैर मुतवक्को होगा और हैरत का बायस होगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन आप जानती हैं हमारे मुल्क में जिस तरह होते हैं, मुल्क में 20 सियासी पार्टियां हैं, इलेक्शन का इनेकाद एक मामूल की कार्रवाई समझा जाता है, कागजी कार्रवाई, बल्कि अगर किसी ने इलेक्शन कराने की कोशिश की है सही मानों में तो गालिबन PTI ही है। लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन को अगर जवाज बनाया जाता है तो फिर किसी भी पार्टी को
मिलना चाहिए। फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक जहांगीर जदून साहब डज नॉट एग्री विद यू। नहीं, पीटीआई के जो इलेक्शन किसी भी पार्टी का फेयर नहीं होता ऑनेस्टली। उसमें जब 2017 का एक्ट बना था ना, इसमें मैं उस दिन इलेक्शन कमीशन में रूल बना रहे थे, पेश हुआ। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने कि पार्टी के अंदर इलेक्शन ठीक कराएं और इलेक्शन कमीशन को सुपरवाइजरी रोल दें कि हम इसको चेक कर सकें। किसी पार्टी ने ओके नहीं, उनका नहीं। मगर देखिए अगर इनको अब बल्ले का निशान नहीं ना और पीटीआई की तो फिर जो आपका निशान की अलग बात है। लेकिन मैं आपको हाँ। इलेक्शन की बात करता हूँ। हाँ। जब जस्टिस वजीउद्दीन और उनके जो सेक्रेटरी थे इंटीरियर तस्नीम, उन्होंने पीटीआई के अंदर फेयर इलेक्शन करने की बात की, हाँ। उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया। किसी पार्टी के अंदर ना मेरिट पे और फेयर इलेक्शन नहीं होता और ना ही आगे भी को हम देख रहे हैं हो सकता है। अगर ये बात पार्टी के अंदर ठीक हो जाए, उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक हो जाए सारी पार्टियों के अंदर, काफी जो डेमोक्रेसी बल्ले का निशान मेरे ख्याल में नहीं ले रहे होगा। बल्ले का निशान ही होगा होना चाहिए। किसी पार्टी को देखा ना, आप एक पॉलिटिकल एरिना से, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आप किस तरह वॉश आउट कर सकते हैं। ठीक है हसन रजा पाशा साहब, चूंकि आप पाकिस्तान बार काउंसिल को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट लॉयर हैं, आप मामलात किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसके अंदर इमरान खान साहब हिस्सा ले सकेंगे? देखें, बिल्कुल एक चीज मैं जरूर ये कहूँगा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को एलिमिनेट नहीं करना चाहिए और बल्ले का निशान तरीके इंसाफ का है, इनको मिलना चाहिए असूलन। और इस पार्टी पे पाबंदी भी नहीं लगनी चाहिए। देखिए जो लाखों इनके वोटर्स हैं वो कहाँ जाएंगे? सारे तो 9 मई के वाक़े में मुलव्वस नहीं थे कि आप 9 मई का जो है जवाज बना के तो किसी पार्टी पे पाबंदी लगा दें या उनको दीवार के साथ लगा दें। ये मुनासिब नहीं है। ओपन फॉर ऑल है, इनको इतनी अपॉर्चुनिटी जरूर मिलनी चाहिए कि ये अपनी कन्विंसिंग कर सकें। बल्ले का निशान इनका हक बनता है। और जहां तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ताल्लुक है, वो खैर ये भी इतने दूध के धुले नहीं है, सब ऐसे ही हैं। कुछ भी नहीं होता, इलेक्शन सिर्फ दिखावे का होता है। बहरहाल मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको ये जरूर एक हिम्मत और वो हौसला देना चाहिए कि वो इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बने रहें। बिल्कुल, ये बड़े पॉजिटिव साइन होते हैं। बिल्कुल, और जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब, सलमान अकरम राजा साहब, जहांगीर जदून साहब। और मेरा ख्याल है एक कंसेंसस है हमारे वकला के दरमियान के जो मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल है उसके ऊपर अब एक फुल स्टॉप लग जाना चाहिए। सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई नहीं करना चाहिए, चूँकि इस हवाले से एक जजमेंट जो है वो फील्ड के अंदर है। हमारे वकला की ये राय है और उनकी शायद ये भी राय है कि जो पर्सनल मामलात हैं सियासतदानों के, उनको अदालतों में इस तरह घसीटना नहीं चाहिए। उनकी ये भी राय है कि जो इद्दत का जो केस चल रहा है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, उसके अंदर कुछ ख़ास ठोस जो है सबूत नहीं है। मुनीज़ जहांगीर को आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।